हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। मूवी के ओपनिंग सीन में कोरिया का एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा क्राउड होता है। एक आदमी काउंटर पर पूछता है कि कौन से प्लेन में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन उसे वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है। उसके बाद एक और आदमी जिसका नाम जे यूक होता है वो अपनी बेटी के साथ हवाई जा रहा होता है। वो आदमी उसके पास आकर भी अजीब से सवाल पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपकी वाइफ कहाँ है, क्या आपका डिवोर्स हो गया है, वगैरह वगैरह। जे यूक को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर प्लेन में चला जाता है। वो आदमी टॉयलेट में जाकर अपनी एक आर्म के नीचे चाकू से काटकर उसमें एक छोटी सी शीशी को रखता है और उसके बाद वो उस जगह को स्टिच कर देता है। फिर वो भी हवाई जाने के लिए एक टिकट खरीदकर उसी प्लेन में चढ़ जाता है। जे यूक को उस आदमी को अपने प्लेन में देखकर उस पर थोड़ा डाउट होता है। नेक्स्ट सीन में एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उसकी वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ उसी प्लेन में हवाई जा रही होती है। वो डिटेक्टिव जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि पास के स्कूल के बच्चों ने इंटरनेट की एक वीडियो को रिपोर्ट किया है। उस वीडियो में दिखाया गया आदमी प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहा था। वो डिटेक्टिव खुद उस वीडियो को देखता है और उसके बाद उन बच्चों के पास जाकर भी कंफर्म करता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी प्लेन से ट्रेवल करने वाली है। उसके बाद में वो उस वीडियो में दिखाए गए आदमी के एड्रेस पर जाकर उसके घर में भी चेकिंग करता है। उस वीडियो में दिखाया गया आदमी वही होता है जो टिकट काउंटर पर और जे यूक से अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहा था। एक और बात, सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पर उसके पास एक इनहेलर मिलता है। वो खुद को अस्थमा का पेशेंट बताता है। सारे पैसेंजर्स के आने के बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और उसी टाइम उस डिटेक्टिव को उस आदमी के घर में एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर होती है, जिसके तुरंत बाद काफी सारी पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है। उस इंसान की मौत बॉडी की नस फटकर खून की खांसी होने की वजह से हुई थी। इसके अलावा उसके घर में बहुत सारी टेप रिकॉर्डिंग मिलती है और जब उन्हें प्ले करके देखा जाता है तो उनमें चूहों के साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। एक आदमी चूहे के पिंजरे में थोड़ा सा पाउडर छिड़कता है जिसकी वजह से सारे चूहे मरने लगते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई वायरस है, क्योंकि जिन चूहों ने उस पाउडर को छुआ तक नहीं वो भी मरने लगते हैं। उससे भी डेंजरस बात यह है कि हर अगली टेप में वायरस पहले से भी जल्दी फैल रहा था और फिर उन्हें पता चल जाता है कि वायरस की वजह से ही उस इंसान की मौत हुई है, जिसके तुरंत बाद वो सब अपने मुंह को कवर करके पीछे हट जाते हैं। प्लेन में टोटल 3 पायलट होते हैं, जिनमें से एक रेस्ट करने चला जाता है। सभी पैसेंजर्स अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी अपनी सीट से उठकर टॉयलेट में जाता है और अपनी आर्म के नीचे से वापस उस चीज को निकालता है जो असल में वायरस होता है। वो उसे अपने इनहेलर किट में इंस्टॉल करके उस टॉयलेट में अलग अलग जगह पर स्प्रे कर देता है। टॉयलेट से बाहर निकलकर उसे जे यूक की बेटी खड़ी दिखाई देती है। वो उसके कान में कहता है कि इस प्लेन में सारे लोग मरने वाले हैं। वो लड़की ये सुनकर काफी डर जाती है। वो डिटेक्टिव एयरपोर्ट जाकर उस आदमी की डिटेल्स चेक करता है। उसका नाम रियू जिन सोक होता है और जब उसे पता चलता है कि वो आदमी भी हवाई जाने वाली फ्लाइट में है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी प्लेन में थी। वो एयरपोर्ट के ऑफिस में चिल्लाकर सबसे कहता है कि फ्लाइट को वापस बुलाओ। वो वहाँ के स्टाफ को बताता है कि ये एक बायोलॉजिकल अटैक है, अगर टाइम रहते नहीं संभाला तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जे यूक के साथ वाला पैसेंजर उस इंटरनेट वाली वीडियो को देख रहा होता है और जब जे यूक भी उस वीडियो को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। वो फ्लाइट की एयर होस्टेस को भी उस वीडियो को दिखाता है और उसकी बेटी भी वो सब बताती है जो उस आदमी ने उसके कान में बोला था। उसके बाद एक एयर होस्टेस उस आदमी के पास जाकर थोड़ी इंक्वायरी करती है। वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है और जिस कंपनी में वो काम करता है उसका कार्ड भी दिखाता है। जब एक पैसेंजर टॉयलेट में जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर कुछ गिर रहा है, जिसकी कंप्लेंट वो एयर होस्टेस से करता है। एक्चुअल में वो उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। उसकी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं और उसे ठंड लगने लगती है। वो एयर होस्टेस उस टॉयलेट में जाकर चेक करती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही पैसेंजर दोबारा से टॉयलेट में जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और तभी उसके अंदर आंख की एक नस फट जाती है। वो चिल्लाता हुआ टॉयलेट से बाहर निकलता है और खून की उल्टियां करता है और वहीं पे मर जाता है। प्लेन में सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। जे यूक इसका ब्लेम रियोन जिन सोक यानी उसी साइंटिस्ट पर डालता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जे यूक उसके कपड़ों को ऊपर करके उसके घाव को सबको दिखाकर उसे एक्सपोज कर देता है और सबको बताता है कि ये जरूर अपने साथ कुछ खतरनाक चीज लेकर आया है। तभी फ्लाइट का पायलट आकर उन्हें रोकता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के चुप हो जाते हैं, क्योंकि जे
जे युग भी एक पायलट रह चुका है वो उस पायलट को जानता था। जब वो पायलट उस आदमी से उसका आई कार्ड मांगता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। काफी सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो अपनी जेब से उस वायरस को निकालकर वहीं पर स्प्रे करने लगता है। बाद में उसे पकड़कर अलग बंद कर दिया जाता है। वो पायलट उस टॉयलेट के डस्टबिन को चेक करता है तो उसमें खून लगे हुए काफी सारे टिश्यू पेपर दिखाई देते हैं। प्लेन से कंट्रोल रूम को मैसेज किया जाता है कि रियूजिन को पकड़ लिया गया है और एक पैसेंजर की मौत हो गई है। बायोलॉजिकल टेरर अटैक की न्यूज सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स, डिजास्टर टीम और मिनिस्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। प्लेन में बैठे कुछ पैसेंजर्स को खांसी आने लगती है। जाहिर सी बात है, वायरस ने अपना असर शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, प्लेन चलाने वाले पायलट के हाथ में भी रैशेस हो जाते हैं, वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। इसके अलावा एक एयर होस्टेस भी अचानक से गिर जाती है। वायरस तेजी से फ्लाइट में फैलना शुरू हो गया था। मीटिंग में ऑफिसर्स को पता चलता है कि रियूजिन ब्रिकॉम नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। वो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड था और जब उस कंपनी से कांटेक्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि 4 साल पहले ही रियूजिन ने इस कंपनी को छोड़ दिया था और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो डिटेक्टिव भी उस मीटिंग को सुन रहा होता है और बीच में खड़ा होकर बहुत ही लॉजिकल बात बोलता है। वो कहता है कि रियूजिन का मकसद अगर लोगों को मारना होता तो वो काम यहाँ भी हो सकता था, लेकिन उसने प्लेन को ही क्यों चुना। वो कहता है कि अगर उसकी कोई डिमांड है तो उससे बातचीत करके नेगोशिएट किया जा सकता है। वहाँ पर बैठी एक मिनिस्टर बातचीत की मंजूरी दे देती है और जब कंट्रोल रूम से कॉल करके पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है तो रिप्लाई में वो कहता है कि इस प्लेन में जितने भी लोग हैं वो उन सबकी मौत चाहता है। ये देखकर उसे खूब मजा आएगा। उस टाइम वो एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वो उस पायलट से झगड़ा करने लगता है और वो खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और कहता है कि अगर मुझे जीना होता तो क्या मैं इस प्लेन में आता। और तभी अचानक से प्लेन हवा में घूमने लगता है। कुछ पैसेंजर्स प्लेन की छत से टकराने लगते हैं। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पायलट प्लेन चला रहा था वायरस की वजह से वो मर चुका था और प्लेन का कंट्रोल लूज हो गया था। प्लेन तेजी से नीचे जा रहा होता है। पानी में गिरने से जस्ट पहले प्लेन का थर्ड पायलट और जे यूग जल्दी से कैबिन में पहुंचकर प्लेन को कंट्रोल करके उसे वापस ऊपर उठा लेते हैं। इसी बीच रियूजिन मर जाता है और इस सब की खबर बहुत जल्दी मीडिया में फैल जाती है, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स की फैमिली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। प्लेन में एक और पैसेंजर और एक एयर होस्टेस की हालत खराब होने लगती है। वो दोनों भी वहीं पर मर जाते हैं, जिसके बाद प्लेन में इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लोगों को अलग अलग आइसोलेट कर दिया जाता है। वो डिटेक्टिव उस कंपनी में जाता है लेकिन बिना वारंट के उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती है। कोरिया की सरकार यूएस गवर्नमेंट से बात करके प्लेन को अमेरिका में उतारने के लिए पूछती है, लेकिन उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती है, जिसके बाद प्लेन को वापस कोरिया आने का ऑर्डर दे दिया जाता है। फ्लाइट के अंदर का माहौल काफी ज्यादा टेंशन भरा होता है। एक एक करके लोग उस वायरस से इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। फ्लाइट में टोटल 3 पायलट थे, जिनमें से दूसरा पायलट भी मर जाता है। ब्रिकॉम कंपनी में काम करने वाली एक लड़की उस डिटेक्टिव को कॉल करके एक लड़के के बारे में बताती है जो शायद रियूजिन के साथ इस सब में मिला हुआ है। और जब वो उसके एड्रेस पे पहुंचते हैं तो वो लड़का वहां से भागने लगता है, लेकिन पकड़े जाने पर वो बताता है कि कुछ साल पहले ब्रिकॉम कंपनी इस वायरस के म्यूटेटेड वर्जन को रिसर्च करने के लिए मिडल ईस्ट से लाई थी। रियूजिन उस रिसर्च का हेड था। उसने जानबूझकर 3 रिसर्चर्स को उस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था, जिसमें से 2 तो मारे गए लेकिन एक बच गया। कंपनी ने इस बात को छुपाने के लिए इस सब को एक एक्सीडेंट बताया और रियूजिन को कंपनी से हटा दिया। रियूजिन ने उस लड़के की मदद से वायरस के सैंपल को हासिल करके इस बायोलॉजिकल टेरर अटैक को अंजाम दिया। वो डिटेक्टिव उस एक जिंदा बचे हुए रिसर्चर के पास जाता है। वो एक फीमेल होती है। वो बताती है कि रियूजिन एक साइको आदमी है। उसकी हरकतों की वजह से ही उसे कंपनी से निकाला गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस अटैक की प्लानिंग की, क्योंकि वायरस को ट्रैक करके पुलिस कंपनी तक पहुंच जाएगी और फिर इन्वेस्टिगेशन में कंपनी के डार्क सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। फ्लाइट में बचा हुआ लास्ट पायलट भी इन्फेक्ट हो चुका था। उसकी हालत खराब होने लगती है। वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या अभी तक उन्हें किसी कंट्री में लैंड करने की परमिशन मिली या नहीं, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और तभी कंट्रोल रूम के स्टाफ को पता चलता है कि प्लेन में जेयूक नाम का एक आदमी है जो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट रह चुका है। वो पायलट फ्लाइट अटेंडेंट को कॉल करके जेयूक को फ्लाइट उड़ाने के लिए बोलता है। जेयूक कैबिन में आता है। कंट्रोल रूम से टेक्निकल टीम उसे गाइड करती है। रियूजिन के घर से मिली बॉडी में यूज हुए वायरस की रिपोर्ट आ जाती है। सबको पता चल जाता है कि ये वायरस ब्रिकॉम कंपनी से लाया गया था, जिसके बाद वो मिनिस्टर अपनी टीम के साथ उस कंपनी में जाकर वहाँ के हेड से पूछताछ करती है। फॉर्चुनेटली उस कंपनी के पास उस वायरस का एंटीवायरस और वैक्सीन दोनों होते हैं। ये खबर सुनकर प्लेन के सारे पैसेंजर बहुत खुश हो जाते हैं। वो मिनिस्टर उस डिटेक्टिव के एफर्ट्स को काफी अप्रिशिएट करती है। उस पायलट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। और दूसरी बात ये कि जेयूक इस प्लेन को
अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पायलट सजेस्ट करता है कि उन्हें रास्ते में किसी कंट्री में लैंड करना पड़ेगा। वो दोनों ही प्लेन को उड़ाने की हालत में नहीं होते हैं। कोरियन गवर्नमेंट जापान में फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन मांगती है और उन्हें बताती है कि उनके पास वैक्सीन है। प्लेन के लैंड होने से पहले कोरिया की मेडिकल टीम वहां पहुंच जाएगी, लेकिन जापान सरकार परमिशन देने से साफ मना कर देती है। उनका मानना है कि किसी भी वैक्सीन को पहले ट्रायल पीरियड से गुजरना पड़ता है, तभी उसका सक्सेस रेट पता चलता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वैक्सीन उस वायरस का इलाज कर पाए। दूसरी तरफ प्लेन के पायलट का कुछ पता नहीं है कि वो कब मर जाए। वो पायलट इमरजेंसी डिक्लेरेशन इशू कर देता है और प्लेन को जापान के नरिटा एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है। जापान की तरफ से उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर प्लेन को लैंड किया तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। पायलट के पास लैंडिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो उस वार्निंग को इग्नोर करके प्लेन को जापान के एयर स्पेस में एंटर करके लैंडिंग की तैयारी करता है। थोड़ी देर में वहां जापान का एक फाइटर जेट पहुंच जाता है। वो प्लेन के साइड में फायर करके उसे दोबारा से वार्निंग देता है, लेकिन वो पायलट फिर भी मानता नहीं है और प्लेन को रनवे के पास ले जाने लगता है। लास्ट में वो जापानी फाइटर जेट प्लेन के सामने पोजीशन लेकर उस प्लेन पर निशाना लगा लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वो मिसाइल को लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन तभी वो पायलट वापस उस प्लेन को ऊपर ले जाता है। उसके बाद उस पायलट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और अब सब कुछ जे-यूग के हाथ में है। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि उनके ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं है। सारे ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स में भी डिबेट शुरू हो जाती है कि अगर प्लेन वापस कोरिया आया तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि वायरस ग्राउंड पर भी फैल जाएगा। सीधी बात बोले तो अब खुद कोरिया भी नहीं चाहता कि वो प्लेन वापस आए। ये सुनकर उस डिटेक्टिव का दिमाग खराब हो जाता है। वो उस आइसोलेशन वार्ड में जाता है जो इन्फेक्टेड पैसेंजर्स के लिए तैयार करके रखा था। वो वहाँ सबसे पहले बंदूक की नोक पर एक डॉक्टर से वायरस के सैंपल को लेकर अपने अंदर इजेक्ट कर लेता है, जिससे उस पर वैक्सीन की टेस्टिंग की जा सके और अगर वो बच गया तो फ्लाइट को आराम से लैंड करने देंगे, क्योंकि कोरिया की जनता एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट कर रही होती है। लोग नहीं चाहते हैं कि प्लेन लैंड करे। उस डिटेक्टिव की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो जाता है और वो भी ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर समझ जाते हैं कि उनका मरना तय हो चुका है और अगर प्लेन लैंड करेगा तो वायरस फैल सकता है, जिससे उनके परिवार वाले भी खतरे में पड़ जाएंगे। वो सब मिलकर प्लेन को लैंड ना करने का फैसला करते हैं और एक लास्ट बार अपनी फैमिली मेंबर्स से वीडियो कॉल करके उन्हें गुड बाय बोलते हैं। जे-यूग कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके उन्हें बता देता है कि वो अब लैंड नहीं करेंगे। वो सबको अलविदा बोलकर कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर देता है और प्लेन को एक रैंडम डायरेक्शन में ले जाता है। पैसेंजर्स की फैमिली वाले निराश होकर आसमान को देख रहे होते हैं। तभी उस डिटेक्टिव का ऑक्सीजन लेवल वापस उठ जाता है। वो होश में आ जाता है। वैक्सीन काम कर जाती है। होश में आकर वो सबसे पहले कहता है कि प्लेन को वापस बुला लो। कंट्रोल रूम से तुरंत उस प्लेन को कॉल किया जाता है, लेकिन जे-यूग ने प्लेन की कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दिया था। रोड पे खड़े फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है कि वैक्सीन काम कर रही है, जल्दी से अपने लोगों को कॉल करके उन्हें बताओ। नेटवर्क इशू की वजह से कॉल तो नहीं लग रही थी, लेकिन मैसेज डिलीवर हो रहा था। सारे लोगों के फोन में एक साथ मैसेज आने लगते हैं। वैक्सीन की न्यूज सुनकर वो लोग फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जे-यूग इस बात को कंट्रोल रूम से कंफर्म करके प्लेन को वापस घुमा लेता है, लेकिन अब प्लेन में फ्यूल कम होता है। प्लेन को इनिशियल डेस्टिनेशन तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। जे-यूग अपनी सूझबूझ के हिसाब से सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला करता है। वो हवा में ही प्लेन के इंजन को ऑफ करके फ्यूल को सेव करता है और रनवे से कुछ दूरी पर वापस इंजन को ऑन कर देता है। लैंडिंग के तुरंत बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम सब पहुँच जाते हैं और जिंदा बचे पैसेंजर्स को वैक्सीनेट करके उनकी जान बचा ली जाती है और वायरस को फैलने से भी रोक लिया जाता है। फाइनल सीन में जे-यूग अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है। उसके बाद उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। उसकी जान तो बचा ली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में वायरस को इंजेक्ट करने से उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। हालांकि कोरियन गवर्नमेंट को उस डिटेक्टिव पर गर्व होता है। वो उसकी बहादुरी का सम्मान करते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब द चैनल।